हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें यही पूछा जाता है ज़्यादातर कि मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम बताइए एंड काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताइए। तो काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या होता है। स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, नेचुरल होता है, शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म होता है, पार्शियल होता है, जनरल होता है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम में काइंड्स ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थिर साम्य के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जैसा कि स्थिर शब्द से स्पष्ट होता है कि साम्य क्या होगा, स्थिर होगा। वो कैसा होगा, स्टेबल होगा, अपनी कंडीशन में जैसा है वैसे ही रहने की कोशिश करेगा। भले ही प्रारंभ में कुछ परिवर्तनों के कारण साम्य टूट सकता है, परंतु साम्य टूटते ही कुछ शक्तियाँ कार्यशील हो जाती हैं। कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, जिसके कारण हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो टूटेगा। पर फिर से कुछ फैक्ट्स ऐसे आएंगे जिसके कारण क्या होगा, वह टूटते हुए ही कुछ शक्तियाँ कार्यशील हो जाती हैं, जो प्रारंभिक साम्य को फिर से जोड़कर पहली वाली स्थिति में पहुंचा देती है। ठीक है, कि वो क्या होगा, कुछ कंडीशंस होंगी जिसके कारण वह टूटेगा और टूटने के बाद से वह क्या करेगा, फिर से जो उसी कंडीशन में आएगा। मान लीजिए हम कोई लट्टू वट्टू कोई छोड़ दें या बॉल छोड़ दें, तो वो बॉल क्या होगी, कुछ टाइम के लिए इधर उधर हिलेगी, पर फिर से क्या होगी, कुछ टाइम के बाद वो एक जगह आके स्टेबल हो जाएगी। तो उस टाइप के साम्य को क्या कहते हैं, हम स्थिर साम्य की संज्ञा दी जाती है। ध्यान से सुनिए, जैसा कि स्पष्ट है कि साम्य स्थिर होगा। भले ही प्रारंभ में कुछ परिवर्तनों के कारण साम्य टूट सकता है, इक्विलिब्रियम जो है वो टूट सकता है, परंतु साम्य के टूटते ही कुछ शक्तियाँ कार्यशील हो जाती है। कुछ जो पावर्स होती है वो क्या होती है, कार्यशील हो जाती हैं, जो प्रारंभिक साम्य को फिर से जोड़कर पहली वाली अवस्था में ही पहुंचा देती हैं और फिर से क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, फिर क्या आता है, अनस्टेबल साम्य, जिसे हम अस्थिर साम्य कहते हैं। ठीक है, अनस्टेबल साम्य को देखिएगा। अस्थिर साम्य के स्थिर जो साम्य होता है उसके विपरीत होता है। मान लीजिए जैसे कोई किसी चीज़ के अपोजिट होता है, स्टेबल मतलब स्थिर, अनस्टेबल मतलब अस्थिर। अगर वो एक बार टूट गया तो फिर वो दोबारा क्या होगा, टूट ही गया। ये नहीं है कि फिर से वह अपनी कंडीशन में आ जाए, क्योंकि स्टेबल साम्य में क्या देखा हमने कि भले ही कुछ कारणों से क्या हो सकता है, साम्य कुछ टाइम के लिए टूट सकता है, परंतु कुछ टाइम के बाद क्या होगा, फिर से वह जुड़ जाएगा। पर जो हमारा अनस्टेबल जो साम्य होता है उसमें हम इक्विलिब्रियम में क्या देखते हैं कि वो अगर एक बार टूट गया तो फिर से वह उस कंडीशन में नहीं आएगा, उसी ही कंडीशन में रहता है। अस्थिर साम्य जो होता है स्थिर साम्य के ठीक विपरीत होता है। अस्थिर साम्य में किसी प्रारंभिक तत्व के द्वारा गड़बड़ी उत्पन्न कर दी जाती है। कोई जो है प्रारंभ में ही कोई एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसके द्वारा क्या होती है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट्स की जाती है। परिणाम स्वरूप यह तत्व साम्य को भंग कर देता है। यह जो तत्व है यह क्या होता है, साम्य को भंग कर देता है और निरंतर बाधाओं के कारण साम्य स्थापित नहीं हो सकता। और इसमें क्या होगी, निरंतर बाधाएं आनी स्टार्ट होगी, बस कि एक के बाद एक के बाद क्या होता है, इसमें बैरियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। जहाँ प्रारंभिक साम्य भंग हुआ वहीं से टूट जाता है या वहीं से हट जाता है वह। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अस्थिर साम्य में अर्थव्यवस्था एक बार भंग होने पर पुनः मूल स्थान पर नहीं लौटती। यदि वह एक बार भंग हो गई तो वह दोबारा से क्या होगी, अपने मूल स्थान पर नहीं लौटती, बल्कि वह किसी नई स्थिति में साम्य को प्राप्त करती है। कोई एक नई कंडीशन होती है, उसमें क्या होती है, वह साम्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है। फिर हमारा होता है नेचुरल इक्विलिब्रियम। नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहाँ तटस्थता का अभिप्राय उदासीनता से नहीं है। जो हमारी तटस्थता होती है उसका जो अभिप्राय होता है वो उदासीनता से नहीं लगाया जाता, बल्कि तटस्थता का अभिप्राय उस दशा से है जब प्रारंभिक साम्य भंग होकर अपनी पुरानी दशा में नहीं लौटता। कि जो हमारा प्रारंभ में साम्य था वो एक बार टूट गया, फिर वह क्या होगा, अपनी प्रारंभिक दशा में नहीं लौटता, बल्कि उस स्तर पर रुककर ही स्थिर हो जाता है। अब वह जहाँ से हट गया, मान लीजिए बोलती है यहाँ से हट के यहाँ पे चली गई, तो अभी यहाँ पे नहीं जाएगी, अब बस यहीं पे ही स्थिर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें दोनों हो जाते हैं कि वो नेचुरल हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, अब देखो उपयुक्त तीनों साम्यों के बारे में हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा प्रथम साम्य टूटने के बाद फिर से स्थापित होकर अपनी जगह में जोड़ा तो हो जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो दूसरे प्रकार का साम्य टूट जाने पर पूर्व साम्य से दूर हट जाता है और वह अपनी जो पहले वाली कंडीशन है उसमें नहीं गिरता है।
थर्ड या अंतिम साम्य की बात करें तो अंतिम साम्य प्रारंभिक दशा से हटकर कभी भी अन्य स्थायी हो जाता है। पहले वाले में क्या देखा कि एक बार टूट गया तो फिर दोबारा से, मान लीजिए यहाँ से हटी है कोई चीज़ और ये यहाँ से हट के यहाँ पे चली गई, दोबारा से इसी जगह पे आ जाएगी। सेकंड वाले में क्या है, अगर ये यहाँ से हट गई तो हट गई, फिर ये यहाँ पे नहीं आ पाएगी। थर्ड वाले में क्या है, यहाँ से हट के यहाँ गई तो वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। एक एग्जांपल देती हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये जो था आपके यहाँ पे स्टेबल, अनस्टेबल, नेचुरल, इसमें आपको डायग्राम भी बना सकते हैं आप। मैं आपको जो डायग्राम में जब आप आओगे क्लास में तो वो बताऊँगी। इसको ध्यान से सुनना कि जो साम्य होता है उदाहरण द्वारा तीनों को एक तरीके से डिफाइन किया जाएगा। साम्य की तीन दशाओं को एक सूत्र में बांधते हुए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। यदि एक गिलास के अंदर कांच की गोली रख दी जाए, एक गिलास है और उसके अंदर क्या करा हमने, कांच की गोली रख दी और गोली को बार बार हमने क्या करा, ये कांच के गिलास है, इसको बार बार हमने क्या करा, हिलाना डुलाना स्टार्ट किया, तो वह गिलास के पैदे से इधर उधर चक्कर तो लगाएगी। वो क्या करेगी, जब हमने इसे हिलाना करा कभी इधर करेगी कभी इधर जाएगी, ठीक है। परंतु फिर वह क्या होगी, परंतु अंत में अपने पुनः स्थान पर ही आकर रुक जाएगी। जब हमने क्या करा, इधर उधर डुला के हमने रख दिया तो वो क्या होगा, अपने जहाँ पे थी वो वहीं पे आ जाएगी। फर्स्ट वाला स्टेबल हो गया वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। यदि दशा स्थिर साम्य की भी है, यदि उसी गिलास को उलट कर उसके सिर के गोली रख दी जाए। अब हमने क्या करा, गिलास को उलट दिया और हमने क्या करा, गोली यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो इस स्थिति में अस्थिर साम्य होगा। मान लीजिए अब ऐसे रख रखी है हमने कोई चीज़, ठीक है। अगर वो डुलेगी हिलेगी डुलेगी तो वो क्या होगा, ग्लास उल्टा है इस बार, ठीक है। पहले क्या था, सीधा था, अगली बार क्या होगा, उल्टा हो गया। तो जब वह उल्टा हो जाएगा तो वो क्या होगा, अगर वह एक जगह से हट गया तो इस बार क्या होगा, वह उस जगह पे नहीं आके जुड़ेगा। हट गया तो इसका मतलब वह अलग हो जाता है, ठीक है। तो वह जो कंडीशन होती है वह अस्थिर साम्य की दशा होती है। यदि उसी गिलास को उलटकर उसके सिरे की गोली पर रख दिया जाए तो यह स्थिति अस्थिर साम्य की होगी, क्योंकि गोली को छूने मात्र से ही उसमें गति उत्पन्न हो जाएगी। देखो अगर हम बोलिए कि बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन होगी, यहाँ पे गोली रखी है, अगर हल्का सा छुएंगे तो वो इधर या इधर, ठीक है। तो वो क्या होगी, अपनी जो प्रारंभिक संतुलन की जो अवस्था है उसमें नहीं आ पाएगी। इस प्रकार वह जहाँ पहले थी वहाँ से हटकर अन्य जगह चली जाएगी। वह क्या है, जहाँ से हटगी उससे क्या होगा, अन्य जगह पे चली जाएगी और अपने पूर्व स्थान पर नहीं आ पाएगी। अब तो वो जहाँ से हटगी बस हटगी, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब कुछ चेंजिंग होने के लिए हमें उसमें दिखाई देगा। अब जो है हम तीसरे वाले जो सामने की बात करें तो तीसरे वाले सामने में हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यदि गोली को एक सपाट प्लेट में पलट कर रखें, एक क्या करा, आपकी बात हमने सपाट है, प्लेट है, वो बिल्कुल उसका सीधा है, ठीक है। सपाट प्लेट में रखकर हिलाए डुलाए, हमने क्या करा, एक प्लेट रख रखी है और उसको क्या कर रहे हैं, हम हिला रहे डुला रहे हैं, ठीक है। प्लेट है एक गोल सी और उसमें थाली नहीं, प्लेट की बात कर रहे हैं, रखकर हिलाए डुलाए तो वह अपने पहले स्थान से दूर हटकर नए स्थान में स्थिर हो जाएगी। अब अगर हमने ऐसे करा तो इधर को जाएगी, हमने ऐसे करा तो इधर को जाएगी। तो ये जो तीन कंडीशन है यह दशा ही क्या होती है, तटस्थ साम्य या नेचुरल इक्विलिब्रियम होती है। तो आपके जो एग्ज़ाम है उसमें जो है स्टेबल साम्य, अनस्टेबल साम्य, नेचुरल साम्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार ये आपके यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेचुरल साम्य क्या होता है, स्टेबल साम्य क्या होता है, अनस्टेबल साम्य क्या होता है। तो एक बार ध्यान से फिर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि स्टेबल साम्य वह साम्य होता है यदि इसमें एक बार साम्य टूट गया तो ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में वह टूट गया तो बाद में क्या हो सकता है, वह उसी अवस्था में आएगा और साम्य क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब हम बात करते हैं अनस्टेबल साम्य की। अनस्टेबल साम्य में मैंने आपको एग्जांपल दिया है सेकंड वाला कि आपकी बार क्या है, ग्लास के ऊपर की साइड गोली रखी है और वो गोली को अगर हम हिलाए डुलाएंगे, हल्का सा भी उसमें अगर टच करा तो वो एक जगह से अगर हिल गई तो क्या होगा, उस जगह पे दोबारा नहीं आ पाएगी, ठीक है। नेचुरल साम्य की बात करें, नेचुरल साम्य में हमने क्या बताया कि आपकी बार हमने एक प्लेट ली है, उस प्लेट को हमने क्या करा, इधर उधर ऐसे करके हिलाया। देखते हुए आप चीज प्लेट में कोई एक रखना, कोई गोली रखना, ठीक है, जैसे बॉल कह सकते हैं, एक छोटी सी बॉल। यदि आप उस बॉल को क्या करोगे, इधर उधर हिलाते डुलाते रहोगे तो वो बॉल जब हिलती डुलती रहेगी तो वो क्या होगी, अपना यदि उसने एक जगह से सामने टूट गया उसका तो वो क्या होगा, उस जगह पे ना आके किसी दूसरी जगह पे क्या होगी, स्थिर हो जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, तटस्थ साम्य, या हम उसको नेचुरल इक्विलिब्रियम का नाम भी देते हैं। तो ये आपके यहाँ पे पूछा जा सकता है कि स्टेबल साम्य क्या हो सकता है, अनस्टेबल साम्य क्या हो सकता है, नेचुरल साम्य क्या हो सकता है।
तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसमें क्या हो सकता है, आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। डायग्राम से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि डायग्राम से क्या होगा, एग्जामिनर एकदम से समझ जाएगा कि वो क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। आप एक ग्लास लेंगे, उसमें एक गोली रखेंगे, तो उसके सामने फिर सामने उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, फिर उसी ग्लास को उल्टा करके उसके ऊपर गोली रख के बना सकते हैं डायग्राम। तो उससे क्या होगा, आपको सेकंड वाली जो अनस्टेबल कंडीशन है उसके बारे में डिफाइन किया जाएगा। नेचुरल सामने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक गोली रख सकते हैं, बस उसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, और उससे आपका क्या होगा, जो थर्ड वाला है नेचुरल सामने क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पार्शियल, जनरल नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।